नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास में हम इतिहास कला संस्कृति का जो दिशा परीक्षा 2020 चतुर्थ श्रेणी है उसमें हम 7वां टॉपिक देख रहे हैं, वाद्य यंत्र, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच। इससे पहले 6 कक्षाएं जो है वो अपनी हो चुकी है। 6 कक्षाएं जो है वो अपनी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। 7वीं क्लास ये है। हिंदी आपकी चल रही है, साइंस भी चल रही है। इसके अलावा आप लोगों की मैथ की कक्षाएं जल्द आएगी। कंप्यूटर आपको 2 बार कवर करवा दिया गया है, साथ में पॉलिटी कवर करवा दी गई है, ज्योग्राफी आपको याद करवा दी गई है। यदि वो नहीं देखी है तो वो क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। अब बिना देरी किए सीधे चलते हैं अपन प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है एक तारा। तो एक तारा जो है वो आप लोगों का रहेगा तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और सुशीर वाद्य यंत्र है ना। झांझ जो है वो आप लोगों का रहेगा यहाँ पर धन वाद्य यंत्र। धन वाद्य यंत्र जो धातु से बनाए जाते हैं। और मांदल अवनद वाद्य यंत्र है जो चमड़े से मढ़े जाते हैं, वो अवनद कहलाते हैं। तो मांदल है उसमें। बढ़ते हैं अपन व्याख्या की ओर। मैं बड़ा कर लेता हूं थोड़ा आप लोगों के लिए, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। लोकवाद्यों के प्रकार हैं। एक तो अवनद प्रकार होता है, मैं पहले बता दूं आपको। अवनद होता है आप लोगों का, तत्व होता है आप लोगों का, सुशीर होता है और धन होता है। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे, वो देखेंगे अवनद। इसी को कहते हैं ताल वाद्य यंत्र। जो चमड़े से मढ़े होते हैं ना, वो लोक वाद्य अवनद कहलाते हैं। अब इनमें भी जो एक ही और खाल मड़ी हो वो अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से? तो खंजरी है, चंग है, डप है, डेरू है, डोसा है, तासा है, कुंडी है और गड़गड़ाटी है। जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा दोनों और मढ़ा हो, वो है मांदल है आप लोगों के, ढोल है, डमरू है, ढोलक है, ढाक है, मक्कर है, मृदंग है, पकावज है। अब जिनका ऊपरी भाग थाल से ढका हो, नीचे का भाग कटोरी नुमा बंद रहता है, वो कौन कौन से? तो आपका नौबत है, नंगाड़ा है, माठ और माठा। नौबत और नंगाड़ा सबको याद रहता है। एक तो याद रखना है माठ और एक माठा। माठ है और टा है और दमामा। इसी दमामा को टामरू भी कहते हैं। तो ये सारे अवनद वाद्य यंत्र हैं। और अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें खाल से मढ़ा जाता है। जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें प्रमुख है रावण हत्ता, है ना, सारंगी, जंतर, एकतारा, इकतारा, कामाइचा, याद रखना, तोतारा, तंदूरा, रेणु, भफंग, रबाज और रबाब, चिकारा, गुजरी, दुकाको और सुरिंदा। रबाज, रबाब, गुजरी, रावणता और जंतर, ये थोड़े से याद रखिए। कामायचा इंपोर्टेंट है भाई, कामायचा भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जो फोक से बजाए जाते हैं वो वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें सतारा एक इंपोर्टेंट, सतारा है, एक अलगोजा। मेरे अनुसार ये 2 इंपोर्टेंट है अपनी एग्जाम की तरफ से। बाकी आप देख ले, पोंगी है, सहनाई है, मस्त है, टोटो है, नड है, मोरचंग है, बांकिया है, बंसी है, बेली है, मुरली है, शंख है, सिंगी है, तरई है, करना है, नागबणी है, सुरनाई है आदि ये रहते हैं। फिर है धनवाद्य। ये प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं। ये प्रमुख रूप से किससे निर्मित होते हैं? तो धातु से निर्मित होते हैं। जो मंजीरा या झांझ, जो कौन कौन से? तो मंजीरा है, झांझ है, टंकोरा है, हड़ताल है और गुरालियो है और रमजोल है। ये तो रमजोल है आप लोगों को, ये तो रमजोल है जो धनवाद्य यंत्र है। एक हम लोगों ने आभूषण पढ़ के आए हैं रिमजोल, वो बता सकते हो क्या क्या है? तो रिमजोल ये तो है। रमजोल रिमजोल पढ़ गए अपन, घुंघरूदार पाजेब जैसी होती है पैरों में पहनने की, वो रिमजोल। सहनाई वाद्य यंत्र पूछा है, सहनाई
किस प्रकार से संबंधित है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है शहनाई। नेक्स्ट, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो रावणता। तार से निर्मित तत्व कहलाते हैं, तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में रावणता आता है। नेक्स्ट, तोतारा कामायचा। तोतारा कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं, यह आपको बताना। तोतारा और कामायचा के बारे में क्या आंसर रहेगा। तत्वाद्य यंत्र है तोतारा और कामायचा, तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है। तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है, रावणता होता है, रबाज रबाब होता है, भपंग होता है, मांदल नहीं होता भाई। मांदल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पर राइट। तत्वाद्य यंत्र है तो जंतर, रबाज या रबाब और भपंग, है ना, ये सारे यहाँ पर कैसे रहेंगे, तत्वाद्य यंत्र रहेंगे, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान का राज्य वाद्य है अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है, जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलग के कटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से बजाया जाता है, अर्थात अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। इसमें 7 या फिर 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में, कब, 2020 में कितने रुपए की, 5 रुपए की क्या जारी हुई, डाक टिकट जारी हुई। कौन से वाद्य यंत्र पर, अलगोजा पर। अलगोजा कौन सी श्रेणी में आता है, सुशीर वाद्य यंत्र में। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, जिस पर 2020 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की जाती है। वादक प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। इसे किसकी तरह बजाते हैं, बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा को भील और कालबेलिया जनजाति के लोग बजाते हैं। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है। इस पर 2020 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तत्वाद्य नहीं है। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है भाई, सतारा वेरी इंपॉर्टेंट। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, मेरा भी गलत हुआ एग्जाम में भाई, झूठ नहीं बोल रहा। सुशीर वाद्य यंत्र है सतारा। ये तत्वाद्य यंत्र लगता है ना, रबाज रबाब चौतारा जंतर, ये तत्वाद्य यंत्र है। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या देख ले। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, यह बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है। मिश्रित रूप नहीं लगता, 4th ग्रेड में पूछेंगे, फिर भी बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप सतारा होता है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। सतारा जो है बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है, ये याद रखना। बाड़मेर जैसलमेर का सतारा प्रमुख वाद्य यंत्र है। तार लगा वाद्य यंत्र है तो कौन सा होगा, जंतर होगा, ऑप्शन नंबर 4। खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, बीकानेर और बाड़मेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध। नेक्स्ट है जंतर। जंतर है ना, तत्वाद्य यंत्र है। एक तो ये वीणा की आकृति की तरह के इस वाद्य यंत्र में कितने तुम्बे होते हैं, जंतर में 2 तुम्बे होते हैं, जिसकी डांड बांस की बनी होती है। इस तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय गुज्जर जाति के भोपे गले में लटका कर करते हैं। कौन सी जाति के भोपे, गुज्जर जाति के भोपे। कौन से देवता की फड़ बांधते समय, देवनारायण जी की फड़ बांधते समय। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, जंतर वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। नेक्स्ट, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ, वाचन फड़ वाचन नाम आया ना देवनारायण जी की, तो गुज्जर जाति के भोपे करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। रावण हत्ता पूछा है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है।
सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा में बोल रहा हूँ, ऐसे लग रहा है तत्वाद्य यंत्र है, मैं डियर नहीं है। रावणता तत्वाद्य यंत्र को बजाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर काल मंडी जाती है। बांस में जगह जगह खुटियां लगा कर दी जाती है जिनमें 9 तार बंधे जाते हैं। रावणता में 9 तार बंधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है। गज जो ऐसे ऊपर रख के बजाते हैं ना, ऐसे जो ऊपर रख के बजाने का ऐसा जो होता है, तो ये क्या होता है, गज होती है। और एक गज किसके समान होती है, धनुष के समान, जिस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी के अनुयायी थोरिया बोपे, डोंगजी जवाड़ जी के बोपे खताएं बांधते समय करते हैं। आप याद रखना कि जो अपना रावणता है ना, वो पाबूजी की फड़ बांधते समय किया जाता है या जवाहर डोंगजी जवाहर जी के बोपे खता बांधते समय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायचा के बारे में असत्य कथन है। तो कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये बात गलत है। कामायचा जो है ये गलत है, लेकिन काम की बातें हैं तो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो। कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तो कामायचा जो वाद्य यंत्र है, इसको कौन से समुदाय के लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो मांगणियार करते हैं। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, बिल्कुल एक ही टुकड़े से बनाया जाता है, वह क्या आएगी भी। इसके मुख्य 3 तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, बाकायदा बनते हैं भाई, सही बात है। लेकिन कामायचा जो है वॉयलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये बात गलत है। व्याख्या, कामायचा तत्वाद्य है, तत्वाद्य सारंगी की तरह होता है जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है, वह तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी उपयोग में ली जाती है। कामायचा को बनाने में आम के पेड़ की लकड़ी काम में ली जाती है। इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। इसमें कुल 17 तारें लगी हुई है, जिनमें मुख्य 3 तारें जो है वो बकरे की आंत से बनाई जाती है। शेष 14 तारें पीतल लोहे की बनी होती है। इसे बजाने में उपयोग में लिए जाने वाली गज की तारें, देखो गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। इसे जैसलमेर और बाड़मेर, इसे जैसलमेर और इसमें बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर जिले का जो पश्चिमी राजस्थान है की मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं। कामायचा पर 2020 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। सर पीछे भी ये पड़ गए हैं क्या, 5 रुपए की डाक टिकट 2020 में? नहीं भाई, वो राजस्थान का राज्य वाद्य सुशीर वाद्य पड़ गए हैं, अलगोजा। कौन सा पड़ गए थे वो अलगोजा पड़ गए थे। ओके, चलो चढ़ते हैं नेक्स्ट। मोरचंग है, तो मोरचंग सीधा ही बताए वाद्य यंत्र है। मोरचंग जिसे जूझ हार्प भी कहते हैं, मोरचंग को क्या भी कहते हैं, जूझ हार्प भी कहते हैं, और यह वाद्य यंत्र है। व्याख्या, मोरचंग जूझ हार्प सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग, चंग तो है अवनद वाद्य यंत्र, खालसे मढ़ा जाता है। मोरचंग है सुशीर वाद्य यंत्र। इसको पतले लोहे की लंबी राड जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है के मुंह को घुमाव देकर बनाया जाता है। नेक्स्ट, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है, तो ये याद रखना जागा है। कौन सा है, जागा है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन का काम करते हैं वो कौन है, जागा है। और इसकी व्याख्या देखें, भाट, इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूतों के भट्ट बड़वा और महेश्वरियों के जागा कहलाते हैं। तो ये जागा पूछा गया है, ध्यान रखें। स्वयं भाटों के भी क्या होते हैं, भाट होते हैं, बही बादशाह भाट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, बही बादशाह भाट कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। बफंग, बफंग को जहूर खां मेवाती, नड़ को करना भील, अलगोजा रामनाथ चौधरी, ये तो नाक से बजाते भाई। और खड़ताल सदीक खां, खड़ताल सदीक खां,
व्याख्या देख लें आप। सदीक खां, इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के झापली गांव में हुआ। ये खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सदीक खां की स्मृति में सदीक खां मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना 13 सितंबर 2002 को जयपुर में की गई। जहूर खां मेवाती बफंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। जहूर खां मेवाती बफंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़ वादक करणाराम भील किसी समय कुख्यात डाकू था। नड़ वादक है करणाराम भील। बफंग वाद्य यंत्र जहूर खां मेवाती, मेवात अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। और ये करना भील तो डाकू था जो अपनी 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए विख्यात था। और जयपुर के पदमपुरा गांव निवासी रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। ये किससे अलगोजा बजाते हैं? नाक से अलगोजा बजाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बफंग बजाने का काम कौन कर रहा है? जहूर खां मेवाती, और ये मेवात में बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बफंग, यह लंबी आल के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे से नीचे का भाग खाल से मट दिया जाता है। खाल से मट दिया मतलब कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? अवनद वाद्य यंत्र हो गया। जबकि ऊपरी हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतया अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध पकावज वादक है। तो पकावज वादक में याद रखना पुरुषोत्तम दास है। पैसे पकावज, पैसे पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें। पुरुषोत्तम पकावजी जो है पकावज वादक है। नाथद्वारा के प्रसिद्ध पकावज वादक है। नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध पकावज वादक है। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से अलंकृत किया। पुरुषोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्र किया है। पकावज वादक है पुरुषोत्तम जी। बफंग वादक है आपका कौन है? जहूर खां मेवाती, है ना। याद रखना कौन से क्षेत्र में? बफंग मेवात में। और बफंग है कैसा वाद्य यंत्र बता सकते हो क्या? तत्व है, सुशीर है, कैसा है बताओ? कमेंट करो, देखे याद रह रहा है तो। भांड, ढोली, मंगनियार राजस्थान के हैं। ये देखो अभी पूछा गया 2022 में। पारंपरिक लोक संगीतकार है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट व्याख्या, लंगा जाति यह मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाने वाली जो कामायचा और सारंगी बजाने में क्या है? पारंगत है। कामायचा और सारंगी लंगा जाति के लोग बजाते हैं और ये जैसलमेर बाड़मेर में मिलते हैं। याद रखना। फिर मांगनियार मुख्य पश्चिमी राजस्थान में, ये भी जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर जो है वहां पर जिलों में पाई जाने वाली जाति है जो कामायचा, खड़ताल और सुरनाई वादन में पारंगत है। जबकि कामायचा तो लंगा भी बजा रहे हैं, कामायचा को मांगनियार भी बजा रहे हैं। याद रखना। और कामायचा तत्वाद्य है कि सुशीर वाद्य है बता सकते हो? बहुत शानदार भाई। ढोल बजाने वाले कलाकार ढोली कहलाते हैं। ढोलियों को दमामी, नकारची, जावड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कामायचा आपका कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगी। सारंगी कौन बजाते हैं? आपको पुंगी का पता है कन्फर्म कि क्या आएगी इसमें? पुंगी। डी में ऑप्शन नंबर जो है वो 4 आएगा। सारंगी लंगा जाति के लोग बजाते हैं। कामायचा मांगनियार बजाते हैं। और रावणता बोपो द्वारा बजाया जाता है। रावणता याद रहेगा क्या? बिल्कुल। और देवनारायण जी वाला तो याद नहीं आ रहा ना, भोपे का, गुजर जाति के भोपे। अरे वो जंतर वाद्य यंत्र था, तत्वाद्य यंत्र जंतर। ऐसे थोड़ी बोलोगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना है भाई, आगे चलते रहना है। अब देखो आगे
राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो है सारंगी से संबंधित है। राम नारायण चौधरी अलगोजी से संबंधित है। सुल्तान खां के साथ में राम नारायण का नाम आया है, सारंगी इसका उत्तर माना गया है सीटी 2023 में, ये याद रखना आप। उस्ताद सुल्तान का पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक और गायक उस्ताद सुल्तान का सारंगी का अलबेला सुल्तान इन्हें कहा जाता है। ये इनका मुंबई में हाल ही में निधन हुआ था और उनका जन्म सीकर के शेखपुरा मोहल्ले में हुआ था। तो ये सीकर के शेखपुरा के रहने वाले थे, मुंबई में हुआ इनका जो है निधन हुआ और ये सारंगी वादक है और इन्हें सारंगी का अलबेला सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है बिछियो, लालर, पटेलियो, नौकिला और सीकर राजस्थान के हैं। तो ये राजस्थान के लोकगीत है भाई, ये राजस्थान के लोकगीत है। व्याख्या में भी दिया हुआ है कि पटेलिया, बिछियो, माछर, नौकिला, सीकर, लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख ये लोकगीत है। नेक्स्ट है घोगरी है, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में पूछा गया। तो ये मरुस्थलीय घोगरी और केवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हैं, घोगरी और केवड़ा। राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत घोगरी, केवड़ा, सुपना, कुर्जा, पीपली, कागा, मुमल, इंडोनी और कांगसियो ये पश्चिमी राजस्थान या मरु प्रदेश के लोकगीत है। नेक्स्ट ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ओल्यू का नाम आते ही याद रखना, पुत्री विवाह का विदाई गीत है ओल्यू। पुत्री विवाह का विदाई गीत ओल्यू। देखो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटे की विदाई पर गाया जाता है। गाने का काम कौन करती है? गीत गाने का काम वैसे भी महिला ही करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की गीत। अगला क्वेश्चन, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत की बात कर रहे हैं जी। तो जला गीत जो है वो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जो है वो जला गीत, विदाई के समय ओल्यू गीत, बारात का डेरा देखने जाते हैं तो जला गीत गाते हैं। यही बात व्याख्या में दी गई है, व्याख्या भी देख ले भाई। जला विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, याद रखना, वधू पक्ष की स्त्रियां। नेक्स्ट राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर राजस्थान का राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को। ऑप्शन नंबर 1 तो राज्य की आत्मा ये घूमर नृत्य। राज्य की आत्मा कहलाने वाला यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से, तो गरबा नृत्य कौन से राज्य का है? गुजरात का है। राजस्थान का कौन सा नृत्य इससे मिलता जुलता है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिला नृत्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है घूमर नृत्य में। और घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है, वेरी इंपॉर्टेंट। मछली नृत्य कौन से नृत्य का रूप है? घूमर नृत्य का। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों के भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। कौन से का रूप है? घूमर नृत्य का। और यह बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना है ना। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। ये ऊपर वाली ये तो कोई मेरे को खास लगता नहीं है, लेकिन ये जो बात है, कौन सी बात कि राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। घूमर
इसे साधारण स्त्रियां करती है वो तो कहलाता है घूमर। लूर ग्रासीय जनजाति की स्त्रियां करती है तब ये कहलाता है लूर। और झुमरियों बालिकाओं द्वारा जब किया जाता है तब ये कहलाता है झुमरियों। और मछली नृत्य घूमर नृत्य का उपनृत्य मान लो चाहे मछली नृत्य, याद रखना। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है तो कौन सा है? घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? गिंदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में आंकना शैली में किया जाता है। बम रसिया नृत्य मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में किया जाता है। बीकानेर में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा भाई। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो मारवाड़ में किया जाता है, ये याद रखें आप। फिर देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्याख्या मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर के कुछ भाग में प्रचलित इस नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़ा जिसे क्या कहते हैं बम को दोनों हाथों में स्थित मोटे डंडू से बजाते हैं। बम को मोटे डंडू से बजाते हैं। कहां पर? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले इस नृत्य के साथ रसिया गाने के कारण इस नृत्य का नाम जो है वो बम रसिया पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है तो ये अलवर भरतपुर का है। बम रसिया क्षेत्र पूछे तब बताना है मेवात क्षेत्र। बम रसिया है ना, याद रखना। अलवर भरतपुर और मेवात क्षेत्र। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य रामदेव जी को। कौन सी जाति की महिलाएं करती है? कामड़ जाति की। कितने मंजीरे बांधती है? 13। 13 में से 9 जो है दाएं पैर पर, 2 कोहनी ऊपर, 2 अपने हाथों में रखती है ना। ये 13 ताली नृत्य है। अब देख लो व्याख्या। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति बाबा रामदेव जी के भोपे की नर्तकियां ध्वनि की लय को सुनने के पश्चात बैठ कर, ये इंपॉर्टेंट बात है, बैठ कर विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। इसमें 13 मंजीरों की आवश्यकता होती है जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में होते हैं। 13 मंजीरों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। इसका आप वीडियो यूट्यूब पे ऐसे टाइम पास करते हो कई बार, उस समय ऐसे नृत्य देख लिया करो आप लोग, पता चलेगा आपको कैसे होता है। 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुर व चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। ये भी क्या पूछा गया कि कौन सा लोक नृत्य बैठकर होता है? 13 ताली। डूंगरपुर, पोगरण और डीडवाना तो ये प्रसिद्ध है या यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है। डूंगरपुर, पोखरण और डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ। इसका उद्गम कहाँ हुआ? तो पादरला ग्राम पाली में हुआ भाई। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य। मंदिरे कितने? 13। कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन से देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डूंगरपुर आप लोगों का, पोखरण और डेडवाना का ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं तो केवल पुरुष गैर नृत्य करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं और ये फाल्गुन मास में मेवाड़ में भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखो आप व्याख्या। गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में
भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किए जाने वाले इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष सहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गेर खेलने वाले को क्या कहा जाता है? गेरिये। यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है तथा 15 दिन तक चलता है। कौन सा नृत्य बात कर रहे हैं अपन लोग? गेर 15 दिन तक। गौरी 40 दिन तक चलता है। गौरी कितने दिन तक चलता है? गौरी 40 दिन तक चलता है। गेर 15 दिन तक चलता है। भील चल रहा है दोनों साइड में, याद रखना। ढोल, बांकिया और थाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ढोल, बांकिया, थाली। ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग और हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। नेक्स्ट है मेवाड़ के गेरिये। नृत्यकार सफेद अंग रखी धोती व सिर पर केसरी या पगड़ी धारण करते हैं, और जबकि बाड़मेर के गेरिये सफेद ओंगी जो लंबी फ्रॉक होती है उसे को क्या बोलते हैं? ओंगी बोलते हैं, और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। गेर के अन्य रूप है आंगी बांगी। लाखेटा गांव में गेर नृत्य मरु प्रदेश को, तलवारों की गेर नृत्य मेवाड़ का मेनार गांव। यह मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कौन है गेर नृत्य? कणाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर नृत्य है। बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर नृत्य कणाना है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली बजाई जाती है? गेर नृत्य कौन सी जनजाति का है? भील। कितने दिन तक किया जाता है? 15 दिन तक। किस अवसर पर करते हैं? होली। किस अवसर पर करते हैं? होली। ये गेर नृत्य के बारे में है, याद रखना। नेक्स्ट है ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य मैंने बताया था आप लोगों को, ज्योग्राफी में याद हो तो, कि ग्रासिया जो स्थानांतरित कृषि करते हैं ना उसे वालर कहते हैं, और ग्रासिया जनजाति का जो नृत्य है ना वो भी वालर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। स्थानांतरित कृषि भी वालर कहलाती है और ये नृत्य भी वालर करते हैं। वालर सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में 2 अर्धवृत्त होते हैं। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष व अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती है ना। बाहर तो पुरुष रहते हैं, अधिक कलाबाजी दिखानी है तो पुरुष, और अंदर जो है वो महिलाएं रहती है। कौन से में? वालर में। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वालर नृत्य बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मुझे लाइन इंपॉर्टेंट लगी है, बाकी आप देखना अपने हिसाब से, मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य सर जो है वो ग्रासिया जनजाति का है। पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें भाग लेते हैं। घेरा बनाते हैं, बाहर पुरुष होते हैं, अंदर महिलाएं होती है ना। तो क्या हो जाएगा? ग्रासिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गिंदड़ नृत्य होली पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य होली पर और शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला है, और ये पुरुषों का लोक नृत्य है। गिंदड़ नृत्य पुरुषों का लोक नृत्य। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? स्वांग। उनमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, डाकिया, डाकन, दुल्हा, दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, राम, कृष्ण, काली आदि का मंचन किया जाता है गिंदड़ नृत्य में। और ये शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिंदड़ नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू, रामदेव जी तेरे ताली में मंजीरे, यहाँ पर गिंदड़ में घुंघरू, हाथों में डंडिये लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं।
इस घेरे के बीच नगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है, नगाड़े की ध्वनि तीव्र से तीव्रतम होती जाती है और उसी के अनुरूप नर्तकों की गति बढ़ती जाती है। गिंदड़ नृत्य हमने पढ़ा है। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। घूमर तो पूरे राजस्थान में है। 13 ताली आप लोगों का डूंगरपुर और पोखरण और डीडवाना बताया था। गिंदड़ शेखावाटी क्षेत्र होली पर किया जाता है पुरुषों द्वारा, ये हमने देखा। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर 2 शेखावाटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का जो मान लो क्षेत्र पूछा होगा, पता नहीं क्या पूछा है अभी यहाँ पर, तो बीकानेर आंसर रहेगा। प्रारंभिक या उद्गम स्थान मुख्यतः किया तो बीकानेर। व्याख्या देख ले भाई, अग्नि नृत्य से संबंधित आप समझ जाओगे, किताब में था ये, मैंने देखा था। अग्नि नृत्य, इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर में हुआ। उद्गम कहाँ हुआ? कतरियासर, बीकानेर में अग्नि नृत्य की बात कर रहे हैं। यह नृत्य बीकानेर के कौन से जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। तो जलते अंगारों पर जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। ये उद्गम कहां से हुआ? तो कतरियासर बीकानेर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम कतरियासर बीकानेर से हुआ। किसका? आप लोगों के अग्नि नृत्य का। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है पूछा है? तो संक्रिया है, पणियारी है, इंडोनी कालबेलियों का है, चरी गुर्जर जाति का है और गुर्जर जाति का चरी है, और किशनगढ़ की फलकोबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आप देख लें व्याख्या। चरी नृत्य, यह नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक चरी कलश जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती है को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांकिया, मेरे को यूं लग रहा है जैसे अपन ये कहीं और पढ़ कर आए, आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और किशनगढ़ अजमेर की फलकूबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फलकूबाई किस नृत्य से संबंधित है? चरी। और ये कौन सी जाति से संबंधित है? तो गुर्जर जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथक है, घूमर है, कच्ची घोड़ी है और 13 ताली है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावटी का है और गिंदड़ भी शेखावटी का है। शेखावटी में दोनों नृत्य जो है वो केवल पुरुष करते हैं, केवल पुरुष करते हैं, और गिंदड़ जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। व्याख्या देखें। कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस नृत्य में 4 व्यक्तियों की आमने सामने की पंक्तियां आगे बढ़ने और पीछे हटने की क्रियाएं इतनी द्रुत गति से करती है कि 8 व्यक्ति एक पंक्ति में आते ही दिखाई देते हैं ना। गति इतनी तेज होती है इस कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी वाले की, जो पुरुष करते हैं। इस लोक नृत्य के साथ ताश्य, ढोल, थाली, झांझ, खड़ताल पहनकर जो है सरगड़ा जाति, तो जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है वो कौन सी जाति के लोग करते हैं? सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शेखावाटी में होली के अवसर पर। दोनों पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, गिंदड़ और कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी में सरगड़ा जाति, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, वालर है, मांदल है, गौरी है, लूर है, क्या आंसर रहेगा? गौरी। गौरी तो भीलों की है, बाकी वालर, मांदल और लूर याद रखना। वालर में आप मैंने बताया पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं, मतलब युगल नृत्य है। व्याख्या, भीलों द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला यह नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौरी की बात चल रही है।
इसे गौरी को राई नृत्य भी कहा जाता है। राई बूढ़िया और पूड़िया शिव गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। मुखौटा प्रधान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई बूढ़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी आदि धारण कर यह नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य की बात चल रही है, बता सकते हो क्या? गौरी की बात चल रही है। गौरी को राई नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मेवाड़ में भेलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो गौरी का। कितने दिन करते हैं? तो 40 दिन करते हैं भाई, है ना। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता? ये तो सबको बच्चे बच्चे को आता है, गुड़ला। गुड़ला जोधपुर का है, ये भी आता है योगा। नेक्स्ट है व्याख्या। गुड़ला नृत्य यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। औरतें घी व तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए यह नृत्य करती है। इस नृत्य की शुरुआत 1490 के दशक में जोधपुर के राव सातल के काल में गुड़ले खां द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 कन्याओं को छुड़ाकर गुड़ले खां का सिर काटने की घटना गुड़ला उत्सव के रूप में मनाई गई। ओके, नेक्स्ट, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? जोधपुर से। गुड़ले खां की घटना के समय जोधपुर का शासक सातल देव था भाई। कौन था? सातल देव था। ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? संक्रिया नृत्य पूछा है, किससे संबंधित है? कालबेलिया, संक्रिया जो है, या इंडोनी, पणिहारी, ये नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है। नेक्स्ट व्याख्या। कालबेलिया के नृत्य युगल, इंडोनी, संक्रिया, पणिहारी स्त्रियों द्वारा बागड़िया। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा अजमेर की। नेक्स्ट, थाकना शैली का संबंध जिससे है? थाकना ढोल नृत्य। थाकना ढोल नृत्य, और ढोल नृत्य जो है यह मुख्य रूप से मारवाड़ के इलाके भीनमाल, जालोर, सिवाना, बालोतरा में सरगड़ा व ढोली जाति के पुरुषों द्वारा सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर किए जाने वाले इस नृत्य में ढोल के साथ साथ थाली भी बजाई जाती है। ढोल नृत्य में ढोलों का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। वह नर्तक कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारिक जो है कृत्यों से नृत्य करते हैं। नेक्स्ट, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? जालोर। ढोल नृत्य में ढोल के साथ क्या भी बजाई जाती है? थाली भी बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थान लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है? गुलाबो अजमेर का संबंध है, तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या है। गुलाबो सपेरा देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबो कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग और गुरालियों एवं ढोलक आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से धुन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? इसको तो जरूरी नहीं है। कालबेलिया कौन सा नृत्य है? कालबेलिया। व्याख्या देख लें, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में घूंघट वाली महिलाएं
पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8-9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है। ये थोड़ा भाई आपको दिखाई स्पष्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा यहाँ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। क्वालिटी आपको 360 प्लस तो रखनी पड़ेगी तभी दिखाई देगा, है ना। तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? भवाई नृत्य हो जाएगा। अब भवाई नृत्य के बारे में देख ले व्याख्या। भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले इस लोक नृत्य में नृत्य की मुद्राएं क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषता है। अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है और अपनी ऐसे ये कर्तव्य करते हैं इसलिए इसे क्या कहा गया? चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, लोडी, दीकाजी व ढोला मारू नाच प्रसिद्ध है। जोधपुर की पुष्पाव्यास भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। जोधपुर की पुष्पाव्यास कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल सांगड़िया, बाड़मेर रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास, संगाणी, तारा शर्मा, स्वरूप पवार, बाड़मेर, दयाराम भवाई नृत्यकार है। तो ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं सारे के सारे भवाई नृत्यकार हैं। नेक्स्ट, लांगुरिया नृत्य होते हैं। तो लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में होते हैं, पटवारी में अभी पूछा गया था ये। नेक्स्ट है लांगुरिया करौली में स्त्री पुरुष समूह द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य प्राय देवी के समक्ष चैत्र नवरात्र में नफरी व नौबत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। वो कौन सा है? जयपुरी, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट, व्याख्या देख लें। जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा होती है। इसकी लोकप्रियता ख्यालों में प्रमुख है जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान एवं रसीली तंबोलन। इसमें कौन से ख्याल से संबंधित है? जयपुरी ख्याल। नेक्स्ट है राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? कुचामनी ख्याल कौन से जिले से संबंधित है? वर्तमान में डीडवाना, कुचामन। पहले कौन सा था? तो आपका था नागौर। व्याख्या देख लें। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक डीडवाना, कुचामन जिले, पहले वाला नागौर के लच्छीराम माने जाते हैं। लच्छीराम ने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रेणमल, चांद नीलगिरी आदि ख्यालों की रचना की है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है कुचामनी ख्याल को। इसका रूप गीत नाट्य जैसा होता है, मतलब गीत भी होता है, नाटक भी होता है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र, ढोल, शहनाई और सारंगी काम में लिए जाते हैं। उगमराज इस ख्याल के, तो कुचामनी ख्याल तुलसीराम और उगमराज याद रखना। कुचामनी ख्याल में, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम, प्रवर्तक है। आगे बढ़ाने वाले कौन है? उगमराज है। आगे बढ़ाने वाले या प्रसिद्ध कौन है? तो वो उगमराज है, प्रवर्तक लच्छीराम है। डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित है कुचामनी ख्याल। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है? तो अली बख्शी ख्याल अलवर, अली बख्शी ख्याल अलवर रहेगा भाई। अली बख्शी ख्याल खेरतल तिजारा पूर्व में अलवर जिले के मुंडावर में प्रचलित है। इस शैली के प्रवर्तक अली बख्शी जी है। अली बख्शी ख्याल मुंडावर में प्रचलित है और अली बख्शी जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। हिला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। तो दौसा और सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। हिला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर। व्याख्या देख लें। हिला ख्याल दौसा, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में प्रचलित है। लंबी टेर देना इसकी विशेषता, जिसे हिला देना कहते हैं। वाद्य यंत्र
नौबत बजाते हैं। हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो नौबत बजाते हैं भाई। नौटंकी भरतपुरा करे, नौटंकी भरतपुरा करे, याद रख जो आर एस परी में भी पूछे नौटंकी भरतपुरा करे। व्याख्या, राजस्थान के पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में यह लोकनाट्य मेलों, उत्सव व त्योहारों पर होता है। इस लोकनाट्य के मुख्य विषय राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत व भर्तृहरि है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डिग निवासी श्री भूरीलाल ने किया। याद रखना, नौटंकी का प्रचलन वर्तमान डिग जिले के निवासी श्री भूरीलाल ने किया। ये याद रखना भाई, ये थोड़ा मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। नौटंकी भूरीलाल भैया। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता, आशा की नौटंकी पार्टियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियां वंड। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियां वंड व नाहर आदि है। तो ये छोटी नाटिकाएं हैं और इनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी हम पढ़कर आ रहे हैं, भिल्लों का है 40 दिन तक किया जाता है। बाकी की व्याख्या यहाँ पर देख लें। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, इसे लोकनाट्यों का मेरुनाट्य कहा जाता है। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होता है। गौरी होने वाला अरावली क्षेत्र के भिल्लों का प्रमुख लोकनाट्य है। गोमा मीणा, कालू कीर, कानगुजरी, मियावंड व नाहर आदि छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी का मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है। गौरी का मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है। याद रखें लोग, वही याद रखना है भाई, है ना। इनका नायक पूरिया व राय बुडिया होता है ना, राय बुडिया ऐसे है, जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। अब देखो आगे स्पष्ट आ गया। राय बुडिया, भस्मासुर की वेशभूषा विशिष्ट होती है, विशिष्ट होती है। कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। भील अपने आराध्य देव पूरिया, पूरिया किसका नाम है? शिव का, की आराधना में इसे बगैर पारिश्रम के वही प्रस्तुत करते हैं जहाँ उनके गांव की कोई लड़की गाई गई हो। गौरी नृत्य में जामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। इसके से सभी पात्र क्या कहलाते हैं? खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से कौन से महीनों में किया जाता है? गौरी नृत्य सावन भादो में लगभग 40 दिनों तक यह लोकनाट्य सुबह से शाम तक चलता है। गौरी केवल पुरुष पात्र करते हैं, गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। अब देखो गौरी, गौरी भील जनजाति का है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सावन भादो मास में किया जाता है, सावन भादो मास में किया जाता है। 40 दिन तक चलता है। यहाँ पर भील भील वहां ही जाकर ये बिना परिश्रम के करते हैं जहां पर इनकी लड़की का ससुराल होता है। इसमें सभी पात्र जो है वो पुरुष ही रहते हैं, मतलब महिलाओं की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है, जामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामट्या व खटखटिया संबंधित है। गौरी, मेवाड़, भील, है ना। ऑप्शन नंबर 1 गौरी रहेगा। मैं बाकी बोल रहा हूँ ना, मेवाड़, भील। तो मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा दिन में 40 दिन सावन भादो मास में किया जाता है। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट तमाशा करते हैं। गोपी जी भट्ट क्या करते हैं जी? तमाशा करते हैं भाई। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना है। तमाशा लोकनाट्य का आरंभ जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ। यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। जयपुर के तमाशे किसी न किसी लोक उत्सव गुण संधि होगी ना यहाँ पर, से जुड़े हैं। यथा होली के दिन जोगन का तमाशा, होली के दूसरे दिन हीर रांझा, चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति व शीतलाष्टमी के दिन जुट्ठन
मियाँ का तमाशा खेला जाता है। बंशीधर भट्ट दानी शिरोमणि द्वारा रचित तमाशों में पठान, कान गोजरी, रसीली, तंबोलन, हीर रांझा, जोगी जोगन, लैला मजनू, छेला पनियारिन, छुट्टन मियाँ आदि प्रमुख है। अब गोपी जी भट्ट के बारे में दिया गया है। गोपी जी भट्ट तो देखने पड़ेंगे आपको। गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोपीचंद व हीर रांझा के रचयिता आदि ने इस नाट्य को लोकप्रिय बनाया। इसमें काव्यात्मक संवाद खुली रंगमंच पर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल पता नहीं क्या जयपुर से संबंधित है? केवल मात्र जयपुर से संबंधित है तो वो रहेगा आप लोगों का तमाशा। तमाशा जयपुर से संबंधित है। चार वेद, ये तो बहुत एग्जामों में पूछा गया। चार वेद देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। चार वेद जो राजस्थान की प्रसिद्ध प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक। टोंक याद रखना है आपको, यहाँ पर टोंक रहेगा आप लोगों का आंसर। व्याख्या देख लें। चार वेद राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विधा है। इसमें परंपरागत वाद्य डप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। चार वेद टोंक वाले की बात चल रही लोकनाट्य की। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खान निहंग ने प्रारंभ की। तो चार वेद को प्रारंभ करने का श्रेय अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां को जाता है। और मूलतः चार वेद पठानों की विद्या है। चार वेद में डफली ही मुख्य वाद्य यंत्र होता है। वो गाना नहीं सुना क्या? डफली वाले डफली बजा, वो चार वाद्य चार वेद याद रखना। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता है भवाई नाट्य बागाजी। भवाई नाट्य बागाजी याद रखेंगे भाई। व्याख्या देख लें अब। भवाई मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है। उदयपुर संभाग में गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में भवाई जाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य जो अब व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। संगीत पर कम ध्यान और कर्तव्य अधिक, वो है भवाई नृत्य आपका। इसमें कलाकार सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करता है। इसमें मुख्य पात्र को सगाजी सगीजी सगाजी और सगीजी भवाई नृत्य में मुख्य पात्र। इसमें पात्र मंच पर आकर परिचय नहीं देते। इसके जन्मदाता बागाजी जाट केकड़ी वाले हैं, जो जिला बनाकर खारिज कर दिया गया। केकड़ी बागाजी जाट। शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जसमा ओडन पर आधारित भवाई लोक नाट्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ। भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त है। किसको? श्रेष्ठा सोनी को। किसकी नृत्यांगना है? भवाई नाट्य की, याद रखना। इसमें गायन कम कर्तव्य ज्यादा दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे भांड थे। जानकीलाल भांड ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। जानकीलाल भांड। नेक्स्ट, स्वांग स्वांग राजस्थानी लोक नाट्य की महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल कर उसके अनुरूप अभिनय किया जाता है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। राजस्थान के जानकीलाल भांड बहरूपिया कलाकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आप जानकीलाल भांड बहरूपिया कला। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी ये आप लोगों को शाहपुरा भीलवाड़ा वाले फड़ चित्रण कला से संबंधित है ना? शाहपुरा भीलवाड़ा श्रीलाल जोशी। और ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है अपनी फड़ चित्रकला को। लास्ट क्वेश्चन है,
फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? भीलवाड़ा शाहपुरा के रहने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा लोक देवता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।